अजीज़ों, मैं हूँ पास्टर जावेद और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम बुक ऑफ सुज़ाना का मतालिया करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि असल में बुक ऑफ सुज़ाना क्या है और इसके अंदर क्या कहानी है। अजीज़ों, मैं पहले भी पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि टोटल 19 किताबें थी बाइबल में, जिनको के बाइबल से रिमूव किया गया था, और ये किताब भी उन्हीं किताबों में से एक किताब है। पहला तारफ़ हम पहला एस्ट्रास और दूसरा एस्ट्रास और बुक ऑफ तोबिया की किताब जो थी, इन 3 बुक्स का हम तारफ़ पेश कर चुके हैं कि ये बुक्स क्या थी, इनमें क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी। तो आज हम बुक ऑफ सुज़ाना का तारफ़ बयान करूँगा मैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि सारी कहानी आपको समझ आ जाए। अजीज़ो, सुज़ाना की कहानी दानिएल की किताब के यूनानी मतन में मौजूद है और ये उसके 13वें चैप्टर में मौजूद है, जो कि बाइबल का हिस्सा ना बन सकी। अजीज़ो, मसीहों के कैनन में इसको शामिल किया गया था, लेकिन यहूदियों ने इसको शामिल नहीं था किया। यानी मैं बुक ऑफ सुज़ाना की बात कर रहा हूँ। अजीज़ो, ये किताब सिकंदर आज़म के दौर में लिखी गई थी और इस किताब में सुज़ाना नामी एक औरत थी जिसका जिक्र है, जो कि एक बाबली औरत थी और ये यहूदी औरत थी। अजीज़ो, इस औरत के बारे में कहा जाता है कि ये औरत बहुत ही ज़्यादा अमीर औरत थी। इसका शौहर जो था वो बहुत अमीर आदमी था। अजीज़ो, एक राइटर था, बहुत बड़ा लिखारी था, जिसका नाम जेरोम था। उसने वर्ल्डगट का तर्जमा करते हुए इस हिस्से को गैर रवायती अफसाना समझा और इसके तारफ़ में वो कहता है कि ये एक एपोक्रिफल किताब है, लेकिन ये दानिएल की इब्रानी मतन में शामिल नहीं है। अजीज़ो, इस किताब में 2 अहम किरदार पाए जाते हैं। एक तो वो औरत है जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, और दूसरे जो करैक्टर हैं वो 2 जजेस हैं। चलें अजीज़ों, इस कहानी को शुरू करते हैं। अजीज़ों, इस कहानी में बताया जाता है कि एक बाबली औरत थी जो कि बहुत अमीर औरत थी और उसके नौकर चाकर भी थे और उसके बच्चे भी थे, और वो अपने शौहर के साथ रहती थी। अजीज़ों, उस इलाके में जो पहले जजेस का काम कर रहे होते हैं, यानी कि 2 जज जो पहले वहाँ पर मुकर्रर होते हैं, उनका कहीं पर तबादला हो जाता है और उनकी जगह पर 2 नए जज वहाँ पर आते हैं। अजीज़ों, जब ये 2 नए जज वहाँ पर आते हैं तो इनको पता चलता है कि यहोकीम जो है वो इस इलाके का बहुत अमीर तरीन आदमी है, चलें उससे जाकर मिलें। अजीज़ों, जब वो उसको मिलने आते हैं तो वो जब उसको मिलते हैं तो उनकी नज़र उसकी बीवी यानी सुज़ाना के ऊपर भी उनकी नज़र पड़ती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत औरत होती है। अजीज़ों, सुज़ाना खुदा के साथ चलने वाली औरत थी और अपने शौहर की वफादार थी, और वो मूसवी शरीयत के ऊपर दिलो जान से उसकी पाबंदी करते थे। अजीज़ों, जब वो 2 जजेस उसके शौहर को मिलने आते हैं और उनकी नज़र सुज़ाना पर पड़ती है, तो वो दिल ही दिल में उसके बारे में बुरे ख्यालात सोचते हैं। अजीज़ों, एक दिन सुज़ाना अपने नौकरों के साथ बाग में गई होती है और ये दोनों छुप कर उसको देखते हैं और आपस में बातें करते हैं कि क्या हम इससे जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अजीज़ों, एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ बाग में उसके नौकर चाकर भी उसके साथ नहीं होते, उनको कहीं ये काम पर भेज देती है और ये बाग में अकेली रह जाती है और ये गुस्ल करना चाहती है उस तालाब में जो कि बाग के अंदर मौजूद होता है। अजीज़ों, क्या होता है कि ये दोनों जजेस छुप कर ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं, और जैसे ही वो नहाने के लिए अंदर जाने लगती है तो क्या होता है कि ये दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और सुज़ाना को कहते हैं कि हमसे ताल्लुकात कायम करो।
अजीज़ो, सुजाना जो थी वो मूसवी शरीयत से वाकिफ़ थी और वो ये काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो समझती थी कि ये बहुत बड़ा गुनाह है और वो शरीयत की गुनहगार भी नहीं बनना चाहती थी और अपने शोहर की भी गुनहगार नहीं बनना चाहती थी। अजीज़ो, जब वो इनकार करती है तो दोनों जजेस उसको धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर ज़ना का मुकदमा दर्ज करेंगे अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो। अजीज़ो, वो उनकी बात नहीं मानती और क्या होता है कि वो दोनों जजेस उसके ऊपर ज़ना का मुकदमा दर्ज कर देते हैं और उसको कटहरे में लाया जाता है और उसका ट्रायल होता है। अजीज़ो, जब उसको कटहरे में लाया जाता है तो झूठे गवाहों को पेश किया जाता है जो कि उसके खिलाफ गवाही देते हैं और इस बिना पर क्या होता है कि उसको सुजाना को सजाए मौत दे दी जाती है। अजीज़ो, ये फैसला वो दोनों जजेस करते हैं कि उसको सजाए मौत दी जाएगी। अजीज़ो, एक दिन जब उसको सजाए मौत देने के लिए वो जा रहे होते हैं तो एक जगह पर वो पहुंचते हैं और वहां पर खुदा का खादिम दानियल नबी वहां पर आता है और दानियल नबी को जब मालूम पड़ता है कि इस औरत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उस औरत के बारे में यानी सुजाना के बारे में वो सुनता है और वो दोनों जजेस को कहता है कि मुझे लगता है कि ये औरत सच्ची है और आप दोनों झूठे हो। लेकिन वो दोनों जजेस ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, गवाहों ने ये गवाही दी है। अजीजों, इस पर दानियल इस मुकदमे की खुद पैरवी करता है और उन दोनों जजेस का ट्रायल होता है। अजीजों, वो क्या करता है कि दोनों जजेस में से एक जज को दूर कहीं भेज देता है और दूसरे जज से वो बातें करता है और उससे सारी कहानी पूछता है। अजीजों, वो दानियल को सारी कहानी सुनाता है कि वो कौन सा दरख्त था जिसके नीचे हमने इसको किसी और शख्स के साथ जना करते देखा था। अजीजों, फिर उस जज को भेज दिया जाता है और उसका जो दूसरा साथी जज होता है फिर उसको बुलाया जाता है और उससे दानियल सारी स्टोरी सुनता है। अजीजों, जब दोनों स्टोरीज वो दानियल सुन लेता है दोनों की जुबानी, तो होता क्या है कि दोनों की स्टोरीज आपस में मैच नहीं हो रही होती, यानी वो कुछ कह रहा होता है और दूसरा जज कुछ कह रहा होता है। अजीजों, इस पर दानियल उन पर भड़क उठता है और कहता है तुम लोगों ने गलत फैसला किया है और एक ऐसी औरत को जिसने ये गुनाह किया ही नहीं उसके ऊपर सजाए मौत का हुक्म तुम लोगों ने दे दिया। तो अजीजों, इसके बाद कहानी खुलकर सामने आती है कि वो खुद उस औरत से ज़ना करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने झूठा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया था। अजीजों, दानियल नबी उस औरत को बचा लेता है। अजीजों, कहानी के आखिर में बताया जाता है कि उस औरत के वालिदैन और उसका शौहर इस बात पर बहुत खुश होता है। वो इसलिए खुश नहीं होता कि उसकी जान बच गई है, बल्कि वो इसलिए खुश होता है कि वो उस पर जितने भी इल्ज़ामात थे वो गलत साबित हुए। अजीजों, इस कहानी का पैगाम यह है कि गुनाह पर रास्तबाजी की फतह। तो अजीजों, ये वो किताब थी सुजाना की किताब जिसका आज तारफ बयान किया गया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है और वो औरत जो कि खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और खुदा की रास्तबाजी उसके अंदर मौजूद होती है और खुदा की शरीयत को भी वो साथ लेकर चलती है, जो अपने शोहर की वफादार औरत होती है, उसके बारे में ये स्टोरी है। और ये वो किताब थी 19 किताबों में से जिसको बाइबल में से रिमूव किया गया था। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आमीन।